दोस्तों आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12 वालों के लिए। जी हाँ, आधी रात बची है मात्र। कल आज ही का दिन है। कल भाई 16 तारीख से पेपर है क्लास 12 वालों के लिए। हमारा टारगेट है 90 प्लस लाने का। ये कब आएंगे? देखिए, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। यदि आपके पास गेस्ट पेपर है या किताब है तो उसके जितने भी आपके सिलेबस में कवि और लेखक है उनकी रचनाएं सारी आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ज़्यादा कहीं से नहीं आते हैं। मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाया हूँ। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन में यही बता रहा हूँ कि आप जितने भी लेखक कवि हैं उनकी जितनी भी रचनाएं सब देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कहीं से नहीं आते। तो यहाँ पर दो खंडों में विभाजित होगा आपका, खंड का में और खंड का खा में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए। खंड का निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट 90 प्लस लाने का, पूरा जी जान लगा दीजिएगा। यहाँ पर चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोता, तट की खोज। तो यहाँ पर ये तीनों तो हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं नहीं है, उपन्यास नहीं है। तो नहीं, कौन सा नहीं है भाई? तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है उपन्यास। प्रश्न नंबर 3 है, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं? कौन है भाई? हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। देखिए, पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन यह पूछ रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, किसमें संकलित है? कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, कल्प वृक्ष में, मातृभूमि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि में संकलित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं? प्रेमचंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं। कौन है? तो भैया अब सबको पता होगा, ये तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और यहाँ पर प्रश्न नंबर का, यहाँ से कि गद्य के आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 5 यहाँ पर आपके के काव्य के हैं। तो टोटल आपके 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे यदि आपने 10 ठीक कर दिए तब। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ सब काव्य के 5 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। प्रश्न नंबर का पहला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो भैया पृथ्वीपुत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण है। तो भैया परशुराम की क्या होगी? प्रतीक्षा। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला? 1970 में मिला, 1971 में मिला, 1972 में मिला, 1974 में मिला। कब मिला? 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है यामा दीपशिखा, भस्मांकुर, सुनहले, सहबाल, रसवंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामा दीपशिखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4 है, हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं। तो भैया कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं काव्य ग्रंथ के रचनाकार। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला सुमित्रानंद पंत को। यहाँ नहीं की बात हो रही है। सुमित्रानंद पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला था, बाकी इन तीनों लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर गद्यांश स्टार्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक करना होता है, इनमें से देखें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अथवा में एक मिलता है और 2 मिलते हैं, इसमें एक अथवा में होता है। ठीक है, तो 2 मिलती हैं यहाँ पर। तो पहला है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता। तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का
कौन राष्ट्र का स्वरूप ये, ठीक है। तो इसके आपको 5 आपके क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, तो उन्हें 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये अथवा में होता है, चाहे आप एक करना होता है, आप कोई सा भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें से एक करना होता है आपको। इसके बाद में है पद्यांश पर। देखिए पद्यांश पे आपके 10 नंबर मिलते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, तो आपको 10 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। तो यहाँ पर भाई पद्यांश है, तो ये किसका है, यहाँ पर एक शब्द आपको होगा नाव, नाव यानी नाव से हो जाए नौका विहार, और इसके सुमित्रानंदन पंत इसके कौन है, कवि हैं, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत क्या है, इसके कवि हैं। और इसके बाद में भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर अथवा में भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसमें एक ये हो गया और आपको एक अथवा में मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इसे इसके क्वेश्चन हो गए, ये देखिए अथवा में मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए छाए, तो अभी लिखी झुलसे हुए पत्थर पर, उजड़ी सड़कों की गजन पर। देखिए यहाँ पर किसका है, हिरोशिमा, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यानी कि अज्ञे का ये काव्य का है, ठीक है। और इसके 5 क्वेश्चन आपको करना है, अथवा में है दोनों में से कोई एक करना होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कीर्तियों पर उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ये 5 नंबर का होता है, गद्य का 5 का और 5 का काव्य का, तो टोटल 10 नंबर मिलते हैं आपको। बस यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लेना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको याद कर लेना है। उसके बाद में हम काव्य की बात करें तो आपको काव्य में भी 10 नंबर 5 नंबर मिलते हैं और उसको 80 शब्द में इसका लिखना होता है। तो सुमित्रानंदन पंत का याद कर लीजिएगा और आपको जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का, आपको जयशंकर प्रसाद, सॉरी इससे लिखा नहीं जा रहा है, रुक जाइए, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का आपको याद कर लेना है, सुमित्रानंदन पंत का आपको याद कर लेना है। इसके बाद में आपको देखिए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिएगा, आपको सारांश लिखना है। और यदि आप ये नहीं करना चाहते तो इन दोनों की कहानी का एक कहानी का आपको उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, किस उद्देश्य से ये कहानी बनाई गई थी। तो ये स्वपठित काव्यखंड आपको जौन से आपके मतलब ज़िले में हो वो आप इसे तैयार कर लीजिएगा और ये आपके में आना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिए गए संस्कृत गद्यांश पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो अतीत के प्रथम चतुष्पथा, ठीक है, तो इससे कौन सा है, ये नित्य जातकम, संस्कृत का है नित्य जातकम, वहाँ से लिया गया है ये। और ये अथवा में आपको किसी एक का क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो इसमें इसमें अथवा में दूसरा दिया गया है संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, तो ये किसका है, तो इसका ये देखिए, हाँ, संस्कृत भाषाया महत्व, ये उसका है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको खंड देखिए यहाँ पर एक होता है आपको श्लोक का भी आपको संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर ये इसका किसका है, सुभाषित रत्नानी, ये दोनों श्लोक वहीं से लिए गए हैं, एक अथवा में आपको मिलेगा, ये दोनों श्लोक वहीं के हैं सुभाषित रत्नानी के। यहाँ पर है व्याकरण स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें से आपको किसी एक मुहावरे का, जैसे कि इसका हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थी होना, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आइएगा, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भैया यहाँ पर मतलब चयन कीजिए, तो इसका हो जाएगा सही प्रति प्लस 1, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गा वाला आंसर इसका। इसके बाद देखिए दूसरा है भैया भावका का संधि विच्छेद, भावका का हो जाएगा कौन सा, भौ प्लस अका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है वैष्णव का संधि विच्छेद है, कौन सा है इसका सही आंसर, वैष्णव प्लस ए, ठीक है, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है
प्रश्न नंबर खा, देखिए खा में क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आपको जैसे नमना, ठीक है, नामना, नामना का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और इसके बाद में आत्मने, आत्मने का क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, आत्मने, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पर देखना होगा सही आंसर। देखिए 11वां है भैया, निम्नलिखित शब्द युग्मकों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। तो भैया ग्रह और ग्रह और ग्रह क्या हो जाएगा, घर और नक्षत्र, ठीक है। और उसके बाद में है दूसरा उपल उत्पल, क्या हो जाएगा इसका देखिए मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन आप इसमें आपका किताब में से आप देख सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका कोई बात नहीं, इसमें ध्यान नहीं आ रहा मुझे। इसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। तो इनमें से आपको किसी एक का क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, दो अर्थ लिखने हैं एक के, ठीक है। और इसके बाद में है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय हो जाता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, शताब्दी। इसके बाद है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, भैया कहते नहीं है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी हो जाएगा इसका आंसर। और निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, तो एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है मंच पर अनेकों नेताओं ने मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अनेक हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हास्यरस और वीररस की परिभाषा लिखना है। जैसे कि हास्यरस का स्थायी भाव हो जाएगा हास, और वीररस का हो जाएगा उत्साह। इसका आपको ये करना है। इसके बाद में उपमा और अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा देना है, और इसमें सोठा, छंद और रोला की आपको क्या करना है, परिभाषा और लक्षण भी लिखने हैं उदाहरण सहित। और इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इनके विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, पर्यावरण, ठीक है, इस पर आपको लिखना है, ठीक है। तो भैया यही था, आप इसे देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको सजेशन देता हूँ, आप अपनी बुक के जितने भी एक बार दोहरा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।